सीयूटी 2026 का एग्जाम बहुत नजदीक है और एनटीए ने जब नोटिफिकेशन रिलीज किया था तो उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में आप सभी को बताया था कि एग्जामिनेशन डे पे क्या करना है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। उन सारी चीजों के बारे में आप सभी को जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जितने भी आप सभी के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उन सभी को पता लग जाए और लास्ट मिनट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो अवॉइड करें और एग्जाम को बहुत अच्छे से दे लें। क्योंकि एग्जाम में अगर छोटी सी भी मिस्टेक होगी ना यार तो पूरी साल बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पे कुछ पॉइंट्स को मैंने रखा है जो एनटीए की तरफ से गिवन है, जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर 1, आपको यहां पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड कि भाई आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है ना, उस टाइम पे आप सभी को पहुंच जाना है। क्योंकि कई बार क्या होती है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह वहां पे डिलीवर की जाती हैं और फिर वो उसके बारे में आपको पता नहीं होता, आप वहां पे कुछ भी चीजें करने लगते हो। तो इसलिए पहले से ही टाइम पे पहुंच जाएं। दूसरी चीज, जब आप लोग रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाओगे तो उस केस के अंदर जो आप लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि सर लास्ट मिनट ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रेन डिले हो गई है, बस डिले हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो पहले ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए। ये माने 2 घंटे पहले पहुंच जाए भाई। इस तरीके से अपनी कैलकुलेशंस कर लें। हो सके तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो दूसरी सिटीज के अंदर जाते हैं, तो भाई एक दिन जाके पहले ही जाके बैठ जाओ जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पूरी साल की बात है यार, एक दिन की बात नहीं है। इसके बाद में एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ की बात करते हैं। आईडी प्रूफ का होता है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, जिसके अंदर आपकी फोटो हो। जनरली आधार कार्ड सारे बच्चों के पास होता है, तो अपना आधार कार्ड लेके चले जाएं। साथ ही साथ अपना एडमिट कार्ड है उसकी फोटो ले लें। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आती है कि सर एडमिट कार्ड की फोटो रंगीन लेनी है या ब्लैक एंड व्हाइट लेनी है। तो बेटा जिसमें आपकी फोटो बिल्कुल अच्छे से दिखे वो आपको लेके जाना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो रंगीन ले लेना, यानी कि कलर ले लेना, अदरवाइज तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगी। साथ ही साथ आईडी प्रूफ है वो लेके जाना है। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले एनटीए ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था जिसमें लाइव फोटो जो कैप्चर हुई थी और वो बच्चे जिन्होंने आधार कार्ड के अलावा कुछ और चीज अपलोड की थी जिससे वो अपनी आइडेंटिटी उन्होंने बताई थी, तो उस केस के अंदर जो आप लोगों ने वहां पे एक पेज अपलोड किया था ना, याद है आपको, सर्टिफिकेट अपलोड किया था जो अटेस्टेड करवा के, तो उस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी है वो भी अपने पास रखना, उसको भी लेके चले जाना जिससे कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन सेंटर्स के ऊपर। देन इसके बाद में देखो ये अपने जो अलॉटेड सीट है ना उसी के ऊपर बैठना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके बैठ गए। और सबसे बड़ी बात, अलॉटेड सीट्स है ना उसको चेंज आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई सर मैं तो बगल वाली पे बैठ जाऊंगा, भाई बगल वाली पे किसी और की फोटो लगी हुई होगी, प्रॉब्लम फंस जाएगा, अनफेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि जो सीट आपको मिले वही है। दूसरी चीज, वेरीफाई क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ यार, देखो अगर आपका, मैं बोलता हूं कि पेपर फिजिक्स का है उस स्लॉट के अंदर, तो भाई फिजिक्स का ही पेपर वहां पे देना है। ऐसा नहीं कि वहां पे मैथ्स खुल रहा है तो आप मैथ्स का दे रहे हो, नहीं। हैंड टू हैंड इन्विजिलेटर को बोलो, वो चीजें करेगा और वो आगे जाके वहां पे प्रॉब्लम जो है आपकी उसको शॉर्ट आउट कराएगा। तो इसलिए जरूरी है कि अपना पेपर है उसको चेक कर लें कि भाई ये क्वेश्चन पेपर यहां पे खुला है और आपके एडमिट कार्ड के अंदर भी वही होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है फर्स्ट एड रिलेटेड, तो उस केस के अंदर जो आपका इन्विजिलेटर है और जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होता है ना, उससे कम्युनिकेट करें और चीजों को अपनी सॉल्व करें। और सबसे बड़ी बात कि देखो सीबीटी मोड में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो पहले से ही आप लोग मॉक टेस्ट है ना वो देना स्टार्ट कर दें, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि किसका मतलब क्या होता है, कैसे आपको माउस को चलाना है, जिससे आप रियल टाइम जो चीजें हैं ना उनके बारे में जान जाएं। तो सीबीटी मोड से ही पहले ही हैबिचुअल हो जाएं जिसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां जाके आप सोचो कि सर माउस चलाना नहीं आता, टाइम वेस्ट होगा। तो पहले ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, चीजें पता रहेंगी और चीजें पता रहेंगी तो आप लोग ईजिली चीजों को कर पाएंगे। देखो यार, और सबसे बड़ी बात कि भाई वहां पे कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स डिटेल नहीं भरनी है। अगर आपका नाम जो है वही नाम वहां पे भरना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डिटेल भरने लग गए हो, एंड में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉल्स जो आप वहां पे चीजें बताओगे वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग वहां पे चीजें कर रहे हो, भाई फॉल्स डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अभी आपको पता है कि मैंने सीबीटी मोड के बात की, तो आप लोग अड्डा 24/7 की जो नंबर 1 टेस्ट सीरीज है ऑल इंडिया लेवल पर, उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 250 से ज़्यादा टेस्ट मिल रहे हैं यूजिंग द कोड Y485, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई डाउट कोई परेशानी तो इस पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं और पॉइंट्स की। सबसे बड़ी बात याद रख लेना आप लोगों का कि भाई मैं लेट हो गया, ठीक है, और शेड्यूल डेट पे मैं नहीं पहुंच पाया, शेड्यूल टाइम पे नहीं पहुंच पाया, और मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा एग्जाम जो है दोबारा हो जाएगा, नहीं होगा। एनटीए ने क्लियर कट बता रखा है कि अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं तो वो उनके एंड पे है, अदरवाइज रीटेस्ट नहीं होगा। ये इन्होंने क्लियर कट बता रखा है।
और यहां पे बोला है इंश्योर करेक्ट इंफॉर्मेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। याद रख लेना जो भी आपने डिटेल वहां पे फिल किए वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो सारी सही फिल की हो, क्योंकि आप लोग जो आईडी प्रूफ लेके जाओगे वो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेक करेंगे। अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड के अंदर कोई चीज अलग है और आपका आधार कार्ड में अलग है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए उस चीज़ को चेक करवा लें, उन चीज़ों को अच्छे से कर लें। जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है वो आप लोगों ने अपडेट करा ली होगी, सारी चीज़ें आपने अच्छे से चेक कर ली होगी। भाई मेरा नाम अगर गजेंद्र कुमार शर्मा है तो गजेंद्र कुमार शर्मा ही मेरी आईडी में होना चाहिए। पेरेंट्स का नाम जो है वही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो है डेट ऑफ बर्थ भी उसमें मैच करनी चाहिए। ये याद रख लेना। तो समझ में आ गई होगी आप सभी को। इसके बाद में आपको देखो वहां पे कंपास वगैरह नहीं लेके जा सकते हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं बेल्ट वगैरह लेके चला जाऊंगा, नहीं है। हैंडबैग लेके नहीं जा सकते हो, और किसी भी प्रकार की कोई भी पेपर और स्टेशनरी है वो नहीं लेके जा सकते हो। टेक्सुअल जो आप लोगों का होता है ना कि भैया मैं बुक लेके चला जाऊंगा, नहीं लेके जा सकते हो। साथ ही साथ खाने से रिलेटेड चीजें नहीं ले सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने फॉर्म के अंदर वहां पे डायबिटिक पे क्लिक किया है तो आप लोग खाने की चीज लेके जा सकते हो, अदरवाइज नहीं लेके जा सकते हो। वाटर है, अब वाटर के अंदर एक चीज याद रखना, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप लोग लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल आर पार जिसमें दिख रहा हो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये अलाउ नहीं है वहां पे, तो ये आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आपको मैंने पहले बोला था कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रिटेन अ कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ CUT 2026। तो ये आपके पास रखी हुई होनी चाहिए क्योंकि कभी भी काम आ सकती है। इसके अलावा ये देखो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है ना वो उसी के नीचे होता है। कहाँ पे? एडमिट कार्ड के। मैं बता दूंगा आपको कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, वो भी बता दूंगा, लेकिन जब रिलीज होगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में देखो ये पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, तो 4-5 फोटो लेके चले जाना, क्योंकि भाई जितनी काम में आएंगी उतनी काम में आ जाएंगे, जितनी नहीं आएंगी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने आपको आईडी प्रूफ बता दिया। आप देखो आईडी प्रूफ में क्या है, वैलिड, और सबसे बड़ी बात है कि नॉन एक्सपायर्ड होता है ना, कि भाई कोई ऐसा ले लिया, पासपोर्ट ले लिया और पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, वो नहीं। तो यहाँ पे देखो स्कूल आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, क्लास 12th एडमिट कार्ड जो है विद फोटोग्राफ, या फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। तो भैया फोटोग्राफ आपका होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और अगर आप लोगों ने क्लेम किया PWD या PWBD तो उस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भैया बहुत पुराना हो, लेटेस्ट वाला जो आपने बनवाया था ना अभी रिसेंटली, वही आपके पास होना चाहिए। और एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन है, वो आपको लेके जाना है। याद रख लेना, ठीक है, कि देखो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास होने चाहिए, स्मूथली आप लोगों का कंडक्शन हो पाए पेपर के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम आप सभी को ना आए, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कुछ और पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो सबसे बड़ा है कि सर क्या हमें वहां पे कैलकुलेशन करने के लिए रफ पेजेस मिलेंगे? तो जी हाँ, आपको रफ पेजेस वहां पे मिलते हैं। अब आप एक लेना चाहो भर गया, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, जितना लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन याद रखना रफ पेज में देखो मैंने आपको बताया कि जो भी कैलकुलेशन और राइटिंग आप लोग कर रहे हो वो आप लोगों को जो रफ शीट मिली है ना उसी पे आपको करनी है। दूसरी चीज, आप लोगों को जो ये रफ शीट्स वगैरह हैं, जैसे ही आपका काम हो जाए उसके बाद में आप लोग जैसे ही हॉल से बाहर निकल रहे हो, आपका पेपर सबमिट हो गया है, तो वो आपको सबमिट करा देनी है जो आपका इन्विजिलेटर है उसको। और उसके अंदर जो आपकी रफ शीट आपको मिली है उसके अंदर आपका नेम होना चाहिए, आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर है वो आपका टॉप में लिखा हुआ होना चाहिए हर शीट के ऊपर, जिससे सबको पता रहे कि भाई तुमने यहाँ पे जो कैलकुलेशंस किए वो प्रॉपर ढंग से किए। ऑल कलेक्टेड रफ शीट विल बी ये रहा सिक्योरली, ये रहा ना स्ट्रेट आफ्टर द एग्जाम। तो भैया वो आपको वहां पे दे देना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो ये रहा स्वैपिंग रफ शीट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये रहा, अब मतलब क्या हुआ कि मतलब सर देखो कई बार ये होता है ना कि मैंने अपनी शीट पे लिखा और मैंने अपने बगल वाले को दे दिया कि ले चल तू कर ले, टीपने के लिए दे दिया, तो उस केस के अंदर आप पे केस बनेगा, उस पे नहीं बनेगा। भाई ध्यान रखना। लॉजिस्टिक जो आपका वेरिफिकेशन उसका भी है, देखो ये रहा सेंटर के ऊपर डेट टाइम शिफ्ट जो है ना एडमिट कार्ड के ऊपर बनी हुई है वही उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। और जो सेंटर्स के शिफ्ट है और जो आपकी चॉइस है ना सिटी की, वो फाइनल जो होगा ना वो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर होता है, वो कभी भी चेंज नहीं की जाएगी, इन्होंने यहाँ पे कह दिया है क्लियर कट। और आधार कार्ड जब आप लोग वहां पे दिखाते हो तो वो वेरिफिकेशन करते हैं विद आप लोगों का जो डिटेल होती है आपने जो CUT का फॉर्म है उसके अंदर फिल किया है उससे। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, यानी कि सर अब कोई भी चीज आपकी बची हुई नहीं है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो अब देखो आपको पता है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो टेस्ट सीरीज लगाने की सोच रहे हैं, तो भैया टेस्ट सीरीज नंबर 1 है इंडिया की, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप सभी के लिए रैंक बूस्टर बैच है वो आपके लिए निकाला गया है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y485। तो अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को बता दीजिए कि रैंक बूस्टर बैच आ गया, जिसके अंदर आपको सवाल कराए जाएंगे, थ्योरी भी कवर कराई जाएगी। gajendra.kumar@adda247.com पे आपको मेल कर देना, कोई डाउट कोई परेशानी है तो। साथ ही साथ
एक और चीज जो है, कोई भी डाउट मन में है तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो। अब कैसे बैच के अंदर एनरोल करना है या टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आएंगे, आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है करियर्स अड्डा, ठीक है। आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हो, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज के ऊपर आना है, सीयूटी क्रैश कोर्स के ऊपर जाना है। देखो ये लेटेस्ट बैचेस हैं, लेकिन यहीं पे आपको देखो व्यू ऑल पे जाना है, और जैसे ही आप व्यू ऑल पे जाओगे तो इसको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे ये रहा रैंक बूस्टर बैचेस हैं और बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं। तो रैंक बूस्टर बैचेस के अंदर जा सकते हो और प्रो के अंदर भी जा सकते हो। प्रो के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स आप सभी को मिल रहे हैं। जैसे रैंक बूस्टर है, इसके अंदर आपको जाना है किसी भी स्ट्रीम के हो, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है, ठीक है। बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है और ये आपको मिल जाएगा, क्या है, Y485। इसको आप लोगों को अप्लाई करना है और ये आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे रैंक बूस्टर जो है वो 670 में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 670 में ये पूरा का पूरा बैच आपको मिल रहा है। तो भाई फायदा उठाएं। ये रैंक बूस्टर जो आपका बैच है, देखो इसके अंदर प्रतिज्ञा रैंक बूस्टर जो क्रैश कोर्स है आप सभी का साइंस के लिए, जिसके अंदर सारी चीजें आप सभी की हो रही है 670 रुपए में। इसी तरीके से और भी आप सभी को मिल जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप ये चाहते हो कि सर हमें टेस्ट सीरीज लेनी है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है बेटा जी, देखो यहीं पे जो आपके बैचेस दिख रहे हैं, ये बैचेस थे, इन्हीं के नीचे देखो ये रही टेस्ट सीरीज। तो इसके अंदर भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। मान लो साइंस में जाना है तो साइंस पे क्लिक किया, कॉमर्स में जाना है तो कॉमर्स पे क्लिक किया, मोर ऑफर्स पे जाओ या बाय नाउ पे जाओ, बात एक ही है। यहां पे आपको क्या करना है, एंटर करना है कूपन कोड, और कूपन कोड क्या है, Y485। जैसे Y485 आप सभी लगाएंगे तो ये देखो 862 रुपए में आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 250 से ज्यादा मॉक टेस्ट, जिससे आप लोग अपनी तैयारी करके आगे बढ़ सकते हो। और क्योंकि देखो ऑनलाइन जब पेपर होता है ना बेटा, तो ऑनलाइन ही आप सभी को सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आप लोगों के पास रैंक बूस्टर बैच भी है, आपके पास टेस्ट सीरीज भी है। तो भाई जो भी चीज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो और आगे बढ़ो, तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि इससे बेहतरीन चीज नहीं हो सकती है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है और कितना स्कोर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।